अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल। रिंग रोड रावलपिंडी जी कैंसिल हो गया। ऐसी बुरी खबर, यकीन करें दफ्तर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है सीढ़ियों में बैठा रहूं, और रोज़ा भी है। अल्लाह पाक के जो फैसले होते हैं उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है, और मैं समझता हूँ कि ऊंच नीच आती रहती है। हमें तो ये टेंशन लग गई है कि इतनी बड़ी हमने जो काम शाम किया है, इतना बड़ा अच्छा काम किया, अब उन लोगों का क्या बनेगा। और अच्छी खासी दिहाड़ियाँ लग रही थी, सोसाइटियाँ बिक रही थी, अब क्या होगा। तो उस वाले से जी हम बात करते हैं, और मैं मजाक कर रहा था, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब बात करते हैं इसके ऊपर, लॉजिकल बात करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि रिंग रोड रावलपिंडी कैंसिल हुआ है या क्या हुआ है। देखिए जी, रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से बात करते हैं कि रिंग रोड रावलपिंडी के दो पैचेज हैं, एक पैच नंबर 1 और एक पैच नंबर 2। कौन सा पैच अफेक्ट हो रहा है, कितने टाइम के लिए इफेक्ट होगा, ये जो बिडिंग कैंसिल हुई है इसका क्या होगा, ओवरऑल इसका सोसाइटीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, किन किन सोसाइटीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और कौन सी वो जगह एरिया है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये वादा जो हुक्म दिया है कि इस इलाके के अंदर तहकीकात करें, वो कौन सा इलाका है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का इसके ऊपर क्या स्टेक है। ज़मीनों के हवाले से थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ, और ये भी आपको बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं और इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह कि रिंग रोड रावलपिंडी के दो पैचेज हैं। पहला पैच रेडियो पाकिस्तान से M2 तक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। रेडियो पाकिस्तान से M2 मोटरवे तक, वो सुन लें कौन कौन से इंटरचेंजेस हैं। रेडियो पाकिस्तान पहला इंटरचेंज, दूसरा इंटरचेंज है चकवेली खान इंटरचेंज, तीसरा इंटरचेंज होगा शायद बैरिया टाउन को मिल जाए, और अभी तक कंफर्म नहीं लेकिन मिल जाएगा। चौथा इंटरचेंज आप या तीसरा समझ लें अडियाला रोड के ऊपर, दैट इज़ कंफर्म। और पांचवा जो है वो आपका आ जाएगा इसके ऊपर चक्री रोड के ऊपर, और पांचवा या छठा जो आपका पहले पैच का आखिरी इंटरचेंज है वो M2 मोटरवे के ऊपर आएगा। ठीक है, ये वो एरिया है जिसमें कोई टेंशन कोई नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर ज़मीनें भी गवर्नमेंट खरीद चुकी है, अलाइनमेंट्स भी हो चुके हैं, डिमार्केशंस भी हो चुके हैं। ये डिमार्केशन की जो फोटोज़ आपके सामने अभी शो हो रही हैं सारी, ये प्रॉपर जो अडियाला रोड के करीब जो डिमार्केशन है, मुझे फोटोज़ मसूल हुई हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ। प्रॉपर वहाँ पर डिमार्केशन हो रही है, ये आप देख रहे हैं, बुतियाँ लग रही हैं, और इस एरिया के अंदर प्रॉपर सेक्शन 5 लग चुका है, और गवर्नमेंट इज़ परचेजिंग द लैंड ऑफ द रिंग रोड रावलपिंडी। दूसरा, तकरीबन ये 6000 कनाल ज़मीन बनेगी, जिसमें काफ़ी ज़मीन खरीदी जा चुकी है और काफ़ी करोड़ों में पेमेंट हो भी गई है। रिसेंटली जो पिछले महीने DC ने ये भी कहा था कि हम पेमेंट्स वगैरह लोगों को दे रहे हैं। असल में जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, कोई ज़मीन नहीं खरीदी, उनको थोड़ी सी अपनी अप्रोच बढ़ानी चाहिए, थोड़ी सी अपनी अप्रोच वो बढ़ाएं, और वो मोहल्ले के पटवारी के पास जाएं या उन ज़मीनों के मालिकान के पास जाएं, तो उनको पता लग जाएगा कि रिंग रोड रावलपिंडी प्रॉपर अपनी ज़मीन की खरीदारी शुरू कर चुका है, और ये 6000 कनाल ज़मीन इसके लिए ख़रीदी जाएगी, जिसमें आप समझ लें कि 35-40% तक की ज़मीनें ख़रीदी जा चुकी हैं। अब ये होगी पहले पैच की बात। पहले पैच में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बैरिया टाउन आ रहा है, रूडन इनक्लेव है, स्मार्ट सिटी चौकरी रोड पे आ रहा है, ब्लूवर्ड सिटी चौकरी रोड पे आ रहा है, इस और भी चौकरी रोड के ऊपर जो साइटें हैं उनको कोई टेंशन नहीं है कि पहला पैच का रिंग रोड में कोई टेंशन वगैरह नहीं है। दूसरी पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि रिंग रोड से वो सोसाइटीज़ अफेक्ट होती हैं आने डिले होने से, जो होली सोली रिंग रोड के ऊपर डिपेंडेंट है। ये अब स्मार्ट सिटी है, चक्री रोड पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो रिंग रोड आए ना आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि उनके पास बड़े एक्सेस हैं। आप स्मार्ट सिटी की बात करें तो उसके पास मोटरवे का एक्सेस भी होगा, और चक्री का तो ऑलरेडी है ही, चक्री काफ़ी बड़ी रोड है, उसका एक्सेस है। अडियाला रोड की सोसाइटी के ऊपर रिंग रोड आए ना आए प्लस पॉइंट, ना आए कोई नेगेटिव नहीं। क्यों कि वहाँ पर ऑलरेडी अडियाला रोड बहुत बड़ा रोड है। लेकिन मैंने आपको बता दी है, मैं ये तज्जिया जो आपको दे रहा हूँ ना, ये होती है हवाई बातें जिस तरह बाकी कर रहे होते हैं। असल में हमारा आवाम का रुझान नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है ना। जितनी नंगी तस्वीर होगी उस पर क्लिक सबसे ज़्यादा पड़ेंगे, तो जितनी नंगा कंटेंट होगा, जितना गंदा कंटेंट होगा, पीपल आर क्लिकिंग देयर। आपने भी स्टार्ट में देखा होगा क्या होने वाला है, तो देखें ना, फिर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं। तो जितना आप नेगेटिव चीज़ बनाते हैं लोग आप देखते हैं, आप गंदी चीज़ों में जाते हैं, गंदे कंटेंट को पसंद। वैसे पाकिस्तान माशाल्लाह गंदी चीज़ें देखने में टॉप पे है, पूरी दुनिया के अंदर टॉप ट्रेंड पे है, पिछले गूगल की आप स्टेटमेंट्स देख लें। तो नेगेटिव माइंड, नेगेटिव पीपल, हम नेगेटिव चीज़ में ज़रूर जाते हैं कि ये नेगेटिव क्या होने वाला है, ये इस बंदे ने खबर ब्रेक की, ओए क्या होने वाला है, बम फट गया, सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक अपील ये करूँगा कि बी पॉजिटिव। रिंग रोड रावलपिंडी केस पे कोई पहले पैच में तो कोई फ़र्क नहीं है, दूसरे पैच की भी हम बात करेंगे।
पहले पैच की तो प्रॉपर ज़मीनें खरीदी जा चुकी हैं और कोई 1% फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये वीडियो मेरी मौजूद है, आज 6 मई 2021 है, ये मौजूद है, ये सालों साल इसी यूट्यूब पे होगी, चैलेंज कर लीजिएगा मुझे 5 महीने बाद। अच्छा, दूसरी बात आती है, दूसरी बात ये भी आती है कि डिमार्केशन हो रही है, प्रॉपर परचेजिंग हो चुकी है। दूसरा जो पैच है, सेकंड पैच, वो है M2 मोटरवे से संजानी तक। अब उसके ऊपर बात करते हैं। M2 मोटरवे से संजानी की तक जो है, इसमें एयरपोर्ट की जो पीछे एरिया, ये जो आपको रेड सर्कल्स में नक्शे के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये वो एयरपोर्ट का वो एरिया है जो अफेक्टेड, थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के ऊपर। ये वो एरिया है जिसमें 10, 15, 20 किलोमीटर लंबा उसको जरा लेके गया है, लंबा लेके जाया गया उसको, ताकि जिन जिन लोगों ने वहाँ ज़मीनें खरीदी हैं, जाहिर बात है अगर पेश भी दे दिया होगा कि भाईजान ये हमने 2, 5, 10 अरब की ज़मीन खरीदी है, इसके करीब से हमें गुजरवा दें ताकि हमें फ़ायदा हो जाए। तो ये हुआ होगा कि थोड़ा सा लंबा गया होगा। अब उसके ऊपर ये तहकीक होगी, जिस तरह हमारे हुक्म प्राइम मिनिस्टर साहब हुक्म देते हैं, वो माशाल्लाह आपको पता ही है, जो यहाँ पे फिर तफ्शीश होती है, उल्टा और अभी 20 किलोमीटर हो सकता है 40 किलोमीटर और लंबी हो जाए। तो ऐसा, अब देखें मैं आपको एक चीज़ इसमें बड़ी लॉजिकल बताता हूँ, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं है, यहाँ मैं आपको प्लॉट आपको नहीं बेच रहा। जिस बंदे ने 2 अरब की ज़मीन खरीदी है और उसने खिला पिला के रिंग रोड को लंबा कर दिया, आपको क्या लगता है वो आगे 20-25 करोड़ रुपया दे के रिंग रोड को नहीं पास करवाएगा? और अल्लाह के बंदो, आपको 5 मरले प्लॉट की पड़ी हुई है, ये यहाँ पे अरबों रुपए की लोगों की ज़मीन है, इन सब ने पैसा जो मर्जी हो दे के ये रिंग रोड कराना है। दूसरी चीज़, एयरपोर्ट के जो पीछे से ये एरिया गुजरा है, उसके करीब करीब जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ICHS है, नोवा सिटी है, लाइफ रेजिडेंशिया है, मोटरवे सिटी है, फतेह जंग रोड के ऊपर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रिंग रोड आना ही आना है। अब मैं इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स इसमें मैं डील नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्यों गलत बात करूं? हमारा मसला क्या है, मंजन जो बेच रहा है जो बंदा अपना मंजन, अब जो ICHS बेच रहा है वो कहेगा डियाला खराब है, चक्री खराब है। ये ICHS दुनिया की 1 नंबर सोसाइटी है, हालांकि वो कभी उसने ये नहीं देखा कि 13 फुट की गांव की गलियों से गुजर के जाना पड़ता है, 18 साल से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमारी आवाम क्या है, देखिए पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पॉजिटिव है। अगर रिंग रोड आता है, ICHS को भी फायदा है, एयरपोर्ट को भी फायदा है, मोटरवे सिटी को भी फायदा है, सबको फायदा है। नहीं आता तो 15 फुट गली के ऊपर ये डिपेंडेंट है, एक किस्म का बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट। वो वैसे भी 15-18 साल से जो काम नहीं कर रहा, उसकी तो सूरत हाल अलग है। देखिए प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट सबसे मेन चीज़ है, उसकी लोकेशन और डेवलपमेंट। अगर लोकेशन और डेवलपमेंट ठीक है तो ये रिंग रोड अगर आ रही है नहीं आ रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, अब इसके बाद हम बात करते हैं नोवा सिटी की। नोवा सिटी के करीब से ये प्रोजेक्ट गुजरा है, अगर तो ये 10 किलोमीटर कम होता है तो ये उससे दूर हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा, फिर वो होली सोली सिर्फ डिपेंडेंट हो जाएगा CPEC के ऊपर। तो एक रोड भी उनके लिए काफ़ी है। थोड़ा बहुत मतलब कि आप कह सकते हैं कि डिमांड कमी होगी, थोड़ा सा बैलून में से हवा थोड़ी सी निकल आएगी, लेकिन इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लाइफ रेजिडेंशिया है, उनके पास अपनी गवर्नमेंट की रोड है, रिंग रोड आता है नहीं आता वो कोई नहीं। देखें जो सेकंड पैच है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन उससे भी कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नोवा में डील कर रहा हूँ तो मैं उसकी कहूँगा उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है। अगर तो आता है थोड़ा सा, सबको थोड़ा थोड़ा फायदा होगा, नहीं आता सब थोड़े थोड़े इफेक्ट होंगे। लेकिन अब क्या ये कैंसिल हो जाएगा रिंग रोड? नहीं। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी रिंग रोड कैंसिल हो गया। रिंग रोड कैंसिल नहीं हुआ, बिडिंग पोस्टपोन हुई है। बिडिंग क्या है आप समझें। अब असल में इशू क्या होता है, हमारे लोगों के पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज जब नहीं होगा तो वो फिर हवाइयाँ मारेंगे। अब जो हमारी कुछ अवाम हवाइयाँ मारती है वो पता ही नहीं है, मतलब स्टडी नहीं करना चाहते। बिडिंग क्या होती है, जब एक प्रोजेक्ट आ रहा होता है, 65 अरब का एक प्रोजेक्ट है, उस 65 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन की, जो पाकिस्तान की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो PEC से रजिस्टर्ड है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अबीब रफीक है, ZKB है, मैक्सन्स हैं, बहुत सारे इस तरह है ना। वो क्या करती हैं, वो उस बिडिंग में हिस्सा लेती हैं। एक कहती है जी ये 65 किलोमीटर की रोड मैं 20 अरब में बनाऊंगा, एक कहता है मैं 18 अरब में बनाऊंगा, एक कहता है मैं 17 अरब में बनाऊंगा। सब अपना, एक कहता है मैं ये क्वालिटी यूज करूंगा, ये काम करूंगा, ये सर्विसेज दूंगा मैं। फिर उसके ऊपर एक तकरार होती है, बिडिंग अफसर उसमें से पेपरा जो है मंजूर करता है और उसमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है। अब जो सिलेक्ट हो गया उसको ठेका मिल जाएगा। ये जो सिर्फ ये वाला प्रोसेस है वो पोस्टपोन हुआ है भाई। ना तो रिंग रोड की ज़मीनें खरीदारी पोस्टपोन हुई है, ना रिंग रोड की फाइनल एलिमेंट पोस्टपोन हुई है। ये आप नेस्पाक इसकी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप उनसे पूछें, आप RDA जाके चेक कर लें, आप डिप्टी कमिश्नर को के ऑफिस में कॉल करके पूछ लें, आपको पता लग जाए। लेकिन हमारा क्या, हमारा थाने में SI जो है ना, सब इंस्पेक्टर हमारी कोई जानने वाला नहीं होता, वहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं होती, तो DC ऑफिस तक हमें कैसा पता लगेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो अपनी थोड़ी सी अप्रोच को बढ़ा के अपने पास न्यूज़ या मेरी वीडियो देख लिए ना, आप इससे अच्छी अच्छी बातें कॉपी कर लिया करें अगर आपको अच्छे पॉइंट्स नहीं मिल रहे। दूसरी चीज़ देखिए, रिंग रोड ये कोई मोहल्ले में वो काउंसलर को 20 फुट की रोड नहीं बना रहा कि जी कैंसिल हो गई, ये हो गया वो गया, नहीं।
प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिए, वो इसने ये नहीं कहा कि आप इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल ही नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर कैसे कैंसिल कर सकता है, वो तो अरबों रुपए की ज़मीन खरीदी जा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, स्टेटमेंट सुने कि इसके ऊपर जो काम हो रहा है उसको पोस्टपोन करें और तहकीकात करें, जो कल्प्रेट पाया जाए उसको सजा दी जाए। बस रिंग रोड के अलाइनमेंट हो सकता है फिर भी चेंज ना हो, क्यों सर, गवर्नमेंट वहां परचेजिंग कर चुकी है। और आपको क्या लगता है, जो बंदा रिंग रोड की डायमेंशंस को चेंज कर रहा है, आपको क्या लगता है वहाँ पे जिस बंदे ने ज़मीन खरीदी होगी वो मैं कोई इस्माइल खान होगा, वो कोई जो है ना कोई काउंसलर होगा, वो MP होगा, और अल्लाह के बंदे वो कोई थंब होगा, वो हो सकता है कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अरबों रुपया की जमीन लीती हो सी ऐसे जरा कार्रवाई करना सी उस जो 1 करोड़ रुपया सुट सी, कैसी अलाइनमेंट तो बड़ी छोटी है, तो रोड तो मैं लंबी नजर ही नहीं आई, ये तो बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। ऐसा ही होता है ना पाकिस्तान में, तो इधर भी ऐसा ही होगा, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। रिंग रोड हकीकत है, रिंग रोड आएगा, जो रिंग रोड के करीब सोसाइटी उनको फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, रिंग रोड किन को फ़ायदा देगा वो बता रहा हूँ, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिनके पास प्रीलिमिनरी बड़ी रोड अपनी मौजूद है, बड़ी गवर्नमेंट की रोड मौजूद है, 30 फुट 16 फुट 18 फुट गली की बात नहीं कर रहा, बड़ी रोड जिस तरह GT रोड है, चक्री रोड है, मोटरवे है, और इस तरह जो बड़े बड़े रोड हैं जिनके पास वो मौजूद है, वो सोसाइटियों को फ़ायदा होगा। वो सोसाइटियाँ जिनके पास बड़ी एक्सेस नहीं है, गांव की गलियों से जाना पड़ेगा आपको, वो चाहे रिंग रोड आ जाए, चाहे उधर से दुबई का जो शेख ज़ायद रोड है वहाँ वो गुजर जाए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, रिंग रोड के ऊपर आप रोज़ाना ट्रैवल नहीं कर सकते। रिंग रोड के ऊपर ट्रैवल करना कहाँ तक जाएंगे, आपने अगर शहर के अंदर जाना है तो क्या हर दफ़ा रिंग रोड से जाएंगे, हर दफ़ा मोटरवे से जाएंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के पास अगर सिर्फ एक रोड, एक M2 सिर्फ मोटरवे की एक्सेस होती, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप होता। लेकिन वो क्यों फ्लॉप नहीं हुआ, वो क्यों इतना आगे गया, क्योंकि बस 2 एक्सेसेस हैं, 2, चक्री रोड M2 मोटरवे, दोनों लोकल लोग मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है मोटरवे पे थोड़ी चढ़ सकता, सुजुकी भरी हुई ट्रैक्टर वाला जा रहा है ओ चक्री रोड यूज़ करती। तो ये जो बातें हैं इसको आप समझें, इन्वेस्टमेंट में लोकेशन को समझें, लोकेशन में मेन चीज़ समझें कि एक्सेस को क्या है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को समझ आ गई कि हमारे प्रोजेक्ट की एक्सेस नहीं है, वो परेशान हो रहे होंगे, अगले दिन वो वीडियो में मेरे खिलाफ बातें भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। लेकिन बात असल में ये है कि थोड़ी सी लॉजिकल बातें करनी चाहिए। हर बंदा माइक लेके बैठा हुआ है और कैमरा लेके बैठा हुआ है, 15,000 20,000 रुपये का कैमरा मिलता है, 1600 का माइक मिलता है, बैठा हुआ और बातें कर रहा है। तो लॉजिकल बातें करें, लॉजिकल चीज़ें करें, पॉजिटिव वाइब्स को लेके जाएँ। हमारी दुआ है रिंग रोड जल्द से जल्द है। ये मैं आपको बता दूं, ईद के बाद रिंग रोड की बिल्डिंग हो जानी है, बड़ी से पहले इसकी बिल्डिंग हो जाएगी। और ना हुई ना तो ये जो बातें कर रहे हैं इनको तो पहले अपने मुंह पे बंद कमरे में अपने मुंह पे 2-4 चपेड़े मार लें, जो बहुत ज़्यादा खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए ये एक हकीकत है। और दूसरी चीज़ भी आपको ये बता दूँ, ये रिंग रोड जाके CPEC रूट के साथ टच होगी, हो सकता है आगे तक ना जाए, CPEC के साथ टच होगी। CPEC वैसे भी M2 तक जा चुका है और M2 के ऊपर काम हो रहा है। रिंग रोड रावलपिंडी की हकीकत है, इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, इससे सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, इस इलाके को फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदे की चीज़ें हैं। और ये जो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट है, ये चेंजेस हो रहे हैं, उसकी आप टेंशन ना लें। वो जिन्होंने वहाँ काम करना है वो अपनी सेटिंग खुद कर लेंगे, तमाम सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। ये जो बात लोग करते हैं कि जी इसको तो फ़ायदा होगा उसको फ़ायदा नहीं होगा, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका वो प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा। जब उनका बिकने लग जाए तो वो चुप हो जाए। हमारा तो जो भी है, जितना प्रोजेक्ट जितना हम डील कर रहे हैं वो तो दबादब बिके, अल्लाह अच्छी खासी दिहाड़ियाँ मार के आप बैठे हुए हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं ले रहे। तो आप भी मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको रिस्क देगा, काम देगा, सब कुछ देगा। तो आप खुश रहें, आबाद रहें, और नेगेटिविटी कम से कम फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। ऑलरेडी इतनी नेगेटिव तो सारा देखें ना, कोविड तो इधर फैला हुआ, ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है पूरे मुल्क में। पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि लोग खुश रहें और ज़बरदस्त किस्म की एक वो आए। और ये एक हकीकत है, हकीकत इंशाल्लाह रियलिटी में बदलने वाली है, और ये इस शहर का गेम चेंजर है। इससे आने की वजह से जितने भी लोगों ने सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, ज़मीनों में किया, कारोबार आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।